मंत्री आ जाते, मिनिस्टर आ जाते, जैसे एक बुलंदशहर के थे चंद्रपाल सैलानी साहब, उनका स्कूल नया नया खुला था, उनको चंदा नहीं मिल रहा था, स्वामी जी से रिक्वेस्ट करने आए, आपको बताएं। तो उस समय उस ज़माने में सन 74-75 की बात है ये, जब इमरजेंसी लगी, तो सैलानी साहब ने रिक्वेस्ट की कि स्वामी जी कुछ हमको चाहिए, हमारा स्कूल खुला, हमारा विकास नहीं हो रहा है। स्वामी जी ने तुरंत बुलाया मुझे, 10,000 रुपये की चेक स्वामी जी ने तुरंत दान कर दी। स्वामी जी कभी वो नहीं करते थे। अब इसके बाद फिर कॉलेज वालों ने सोचा कि स्वामी जी सब चेक से वितरण कर देंगे, पैसे ही ना बचेगा हमारे लिए तो फिर कॉलेज वालों ने चेक को रखवा दिया। तो बोले अब क्या होगा, तो स्वामी जी बैंक गए, बोले स्वामी जी आप आइए, विड्रॉल भाई पैसा निकल जाएगा ना, सही चेक स्वामी जी जिसको ज़रूरत पड़ती है आपको बताएं, ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं, वो नाम उतने याद नहीं हैं आपको बताएं। और मैं भी वहाँ पर हमीरपुर में रहा, आपको बताऊं, मैं भी सोचता रहा कि हमीरपुर का कोई मुझे यहाँ मिले ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूँ, उसको नौकरी दिलवा सकूँ। स्वामी जी के यहाँ तो कई पूरे देश भर का आदमी आता था, आपको बताएं, कोई सस्पेंड हो गया, कोई कुछ हो गया, नौकरी से बर्खास्त हो गया, किसी का प्रमोशन रुक गया, किसी का कुछ हुआ, तो मैंने सोचा कि सबके काम हो रहे हैं, हमीरपुर ज़िले का कोई आदमी नहीं आ रहा है। बड़ा मुश्किल से मुझे 2-3 आदमी मिले और उनको मैंने तुरंत स्वामी जी से रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी इनको तो चाहे जिस डिपार्टमेंट उनको लगवाइएगा। आपको बताया 2-3 को तो रेलवे में लगवा दिया स्वामी जी ने, और एक आपके थे यहाँ पर मंगरौट के, कुछ ख़त्म हो गए हैं अब, पहले लेक्चरर थे जबलपुर, आपको बताएं। फिर साइंटिस्ट ग्रेड 1 के लिए उन्हें अप्लाई किया था, आपको बताएं, उनका हो ही नहीं रहा था किसी हालत में। तो मैं को स्वामी जी ये मंगरौट के हैं, बोले हाँ मैं जानता हूँ मंगरौट को, यादव जी थे एक थे। तो उन्हें तुरंत मुझे बुलाया, बोले रामेश्वर केदारनाथ सिंह को फ़ोन पर, कृषि मंत्री हैं ये, इनके हाथ का काम है। तो उन्होंने आपको बताया चिट्ठी लिखवाई मुझसे और उसको दिया, बोले बेटा चला जा तेरा काम हो जाएगा। तो गया तो तुरंत देर नहीं लगी, दूसरे दिन आदेश प्राप्त हो गया। ऐसे बहुत से कार्य थे जो गरीबों की मदद के लिए आवश्यकता के अनुसार किए, परंतु हमीरपुर का ज़्यादा कैंडिडेट नहीं मिला मुझे, आपको बताएं। तो कोई जाता ही नहीं था यहाँ के आदमी, स्वामी जी से फ़ायदा लिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों ने ज़्यादा। जी मेरठ है, बुलंदशहर है, आपको बताएं, हाँ भी जल्दी पहुँच जाती दिल्ली है। पश्चिमी तो आप साथ ही में रहते थे? मैं 10 साल रहा स्वामी, 74 से 84 तक स्वामी जी का वो हो गया का। तो जब भी राजनीति होती है स्वामी जी को नीचे ये बांट दे जी, मतलब स्वामी जी जब भी फल पाओ, मतलब राजनीति होती थी कॉलेज में, बोले चेक रख लिया, चेक रखवा ली विद्यालय में भी उसमें था। हाँ तो बेजरूरत थे तो पैसा तो होने की हमारे स्वामी जी बांट देते सबको, अपने कपड़ा तक तो बांट देते थे, आपको बताएं क्या बताया जाए। फिर हमारा मतलब मुझे दुकान रखना पड़ते थे कपड़े, कोई आ गया ठंडी के सीजन हो या कुछ भी हो, उसके पास कपड़े नहीं हैं, उसने देखा कि टंगे हुए, हमने साफ़ करके टांग दिए खुरिया पे, और वो कपड़े तक दे देते थे। कई बार ऐसा हुआ जो मुझे कॉलेज से मांगने में शर्म लगती थी कि अभी हमने कॉलेज में सिलवाए कपड़े, तो हमने कहाँ से लगे थे जल्दी कपड़े, आपको बताएं। तो कुछ क्षेत्र के मुद्दे भी आप बताइए जो वहाँ संसद भवन में रखे हों, चूँकि आपके संज्ञान में होंगे, आप रहे। स्वामी जी ने उठाया था मुद्दा एक था जी, अब उस समय ललित नारायण मिश्रा रेल मंत्री थे, आपको बताएं। जी, तो स्वामी जी ने अपना बुंदेलखंड की रेल के लिए मुद्दा भी उठाया था, ऐसी बात नहीं है जी। भाई। जब जितनी रेलें बनती थी वो रेल मंत्री थे, सब बिहार को ले चली जा रही थी। फिर उन्होंने पार्लियामेंट में बोल करके कहा था कि रेल मंत्री जी, इंदिरा जी सुन लीजिए, जब सबको रेलें बढ़ रही हैं तो मेरे क्षेत्र को रेलें क्यों नहीं बढ़ रही हैं, सब रेलें बिहार को ही जाएंगी, एक रेल लाइन मेरे लिए भी दी जाए। तो यहाँ का मुद्दा स्वामी जी ने पहले उठाया था, परंतु उस पर जैसे गलत अफवाह इस समय ये है कि स्वामी जी ने रेल को रोका है। कॉलेज की जमीन कुछ विरोधी आदमी हैं जो ऐसा मचा देते हैं, आपको बताएं, मुझसे भी कई लोगों ने कहा है, परंतु स्वामी जी ने रेल का मुद्दा उठाया था वहाँ पर, आपको बताएं। कई विरोधी तो कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि ज़मीन हड़पी है, परंतु जो स्वामी जी ने बताया मुझे, स्वामी जी ने मुझे बताया कि ये फलाने की ज़मीन है, इसको 200 रुपये बीघा खरीदा गया, इसको 220 रुपये बीघा खरीदा गया, सब ज़मीन खरीदी गई है स्वामी जी की, ना कि किसी पे जबरन कब्जा किया गया है। हाँ कुछ दान में दे दियो, कुछ खरीद कुछ जगह जो अभी
जैसे उनके भाषण या कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं तो ये संवाद भी आते हैं कि जिस सरकार के आप चुन के गए थे जिस पक्ष में, उन्हीं सरकार के विरोध में आप बोलते थे कुछ हाँ, मुद्दों पे। कुछ बोलते थे। हाँ जब इमरजेंसी नहीं लगी थी जी तब स्वामी जी ने कहा था डंडा लेकर के, जब काफ़ी आतंकवादी हुए थे जो कोई ओपन में से, तो काफ़ी उपद्रव हो रहे थे, जी या उस समय स्वामी जी कांग्रेस में थे, हो सकता है कि आरएसएस वालों के लिए उन्होंने कहा हो, अब जैसा भी हो हम नहीं जानते उसमें ज़्यादा, परंतु उन्होंने कहा था कि स्वामी जी ये डंडा है मेरा, इस डंडे से काम लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा कि ये समझा दिया उसको समझा दिया, डंडे से काम, कड़ाई से काम लेना पड़ेगा आपको, जब शासन चल पाएगा। फिर जा कर के कुछ दिन बाद फिर इमरजेंसी लगी थी, पर बहुत परेशान कर दिया था लोगों ने इंदिरा जी को, तब बाद में इमरजेंसी लगाई गई। अच्छा, कुछ जो बातें हैं ये बताई आपने श्री रामेश्वर जी ने, क्योंकि इन्होंने तो उनकी रात दिन सेवा की है, तो अभी तो स्वयं मैं उनको महान कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो पूजनीय है। आप भी पूजनीय है। बिल्कुल हमारे बिल्कुल, देवता के में आपने जो है जिस ढंग सेवा की है ना, और जिससे बालक की सेवा की जाती है, एक वृद्धावस्था में बालक जैसी स्थिति हो जाती है जीवधारी की हम लोगों की। बिल्कुल, तो आपने उस तरह से सब कुछ किया, आप भी धन्य हुए और हम भी, आपको बगल में आप बैठे हुए हैं तो हमारे लिए पूजनीय है आप, और क्या अपनी बड़वाई सुन करके लज्जित हो जाता हूँ कि ऐसा नहीं तो नहीं, उसमें आप भी धन्य हुए, ऐसे महान जो स्वामी जी देवता की सेवा भैया आप उनके सानिध्य में आप रहे। उस समय साथ में रहे, 10 साल उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। आप उस समय निश्चित तौर पे युवा होंगी, आपको कार्य करने की बहुत क्षमताएं रही होंगी। और जी हमसे ऐसा बताया गया कि परम पूज्य स्वामी जी जब बिल्कुल अंतिम अपना क्षणों में थे, शरीर छोड़ने की उसमें थे, तो जैसे अब होता है ना कि उनकी सेवा करना पूरी तरह से, ये सारे कपड़े बदलना उनके, स्वामी जी के साफ कपड़े पहनाना, ये सब करना, ये सब आपने उनकी सेवा की है बिल्कुल एक तरीके से। जो एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए सूखे में पालने के लिए कितना इंतजाम करती है, स्वामी जी को कुछ समय पर थोड़ी थोड़ी कभी लेटर आ जाती है। हाँ आ जाती नहीं, मैंने संकेत बता दिया आपको। फिर मैंने आपको बताया, अब चद्दर खराब हो जा रहा था तो मैं नीचे पॉलीथीन में छाता था, ऊपर से आपको बताया कम से कम नहीं 15 पंतरियाँ जैसे अपन पंतरियाँ है ना, माँ एक पंतरियाँ बना लेती है अपने बच्चे के लिए, उन पंतरियों से ही अपना उनकी साफ करता। स्वामी जी को चूँकि आप 10 साल बहुत समय होता है साथ में रहना, तो क्या स्वामी जी को विद्यालय के अलावा और कहीं मोह था कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर विद्यालय से ही मोह था कि हमारी संस्था जो क्षेत्र के विकास हो, यहाँ के बच्चे क्षेत्र के विकास के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका ज़्यादा विशेष योगदान था। योगदान का उनका था ही, लगाव था ही कॉलेज से। आपको बताएं गौशाला पर बहुत ज़्यादा लगाव था स्वामी जी का, गैयों के बहुत प्रेम रहता था। स्वयं हमने देखा कि और ये रखी रहती गोबर टारने के जानवर बंधे हैं तो स्वयं गायों का गोबर टारने लगे, क्योंकि कोई गाय गोबर में बंधी है, अगर काम कार्यकर्ता ने नहीं देख पाया तो स्वयं आपके गोबर टारते थे, तो उसमें झाड़ू लगाते थे स्वामी जी। आपको बताएं उनके बछड़ों को अपने कपड़े तक उठा देते थे ठंड का सीजन में। अगर स्वामी जी कपड़ों वाली बात जो आई महाराज, मैं आपको बताऊँ, कपड़ों वाली बात कही तो मुझे एक प्रसंग ध्यान आ गया। देखिए हम तो मानते हैं स्वामी जी हमारे बीच में आज भी हैं, यहाँ समाधिस्थ हुए हैं वो, और यहाँ सामने उनका प्रतिरूप है यहाँ सामने। तो ये सामने आप जो हॉल देख रहे हैं, यहाँ पर पहले बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, अपने ही छात्रों के द्वारा तैयार होते थे, और इतने गुणवत्तापरक होते थे कार्यक्रम वो कि इतने, स्वामी जी स्वयं वहाँ चारपाई पलंग जो निवाड़ का था वहाँ डलता था, आपको ध्यान होगा, मंच के ठीक सामने उस पर गद्दा बिछा के स्वामी जी स्वयं अपना वहाँ मसला टिक के बैठ देखते थे, पूरा कार्यक्रम देखते थे वो। तो जहाँ स्वामी जी स्वयं कार्यक्रम देख रहे हों, उस कार्यक्रम की गुणवत्ता क्या होगी आप देख सकते हैं। और संयोग से जो हिंदी के पूर्व अध्यक्ष यहाँ सॉरी डॉक्टर हरगोविंद सिंह जी हैं, उनकी देखरेख में, उनके निगरानी में बच्चे तैयार सब करते थे कार्यक्रम सारे उस दौर में। और वो उनके स्वयं के लिखे नाटक, प्रहसन, जैसे दूल्हे का नेंग, पक्यात, मृतक भोज, चीलगाड़ी पे बारात, अनंत नाटक थे जो एक संदेश छोड़ समाज को देते थे वो, ये सब। तो ऐसे एक दूल्हे का नेंग था नाटक। पक्यात था कि पक्यात में था कि हमारे दोहरे मानक होते हैं ना, कि हम अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरा मानक रखते हैं, बेटे के टाइम दूसरा रखते हैं। कि बेटी की टाइम जैसे ऐसा होता है ना कि अलग, और बेटे का जब टाइम आता है बेटा हमारा, तो फिर अलग हमारी भाषा होती है। हम ये भूल जाते हैं कि हम भी बेटी के लिए कहीं गए जब, तो जो व्यवहार हमारे साथ किया गया हम ना करें व्यवहार वो।
उससे सीखे कि कम से कम हम तो ये रखे मानो था। तो जो दोहरे मापदंड होते हैं इस पर था प्रख्यात कि किस तरह से फिर सौदेबाजी करता है अपने बेटे के लिए। और जो दूल्हे के नेंग में एक दूल्हा जो क्या मांगता है अपने नेंग में, अपने ससुर की शराब मांग लेता है वो। एक इस नाटक था वो। ये जमींदार परिवार में एक था कि बिगड़े जमींदार थे लोग समाज के, लेकिन शराब में उनका सब बिगड़ गया था। तो शादी बच्ची की होती है तो बड़ा घर संस्कार था उस तरीके का। तो जब दूल्हा अड़ जाता है कि मैं नेंग लूँगा, तो अब सन्नाटा, ये पता नहीं क्या मांग दें। वो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मतलब नाम तो बड़ा था परिवार का, लेकिन शराब के कारण वो जमींदार परिवार टूट चुका था। तो वो जो मालिक थे पिताजी बड़ा संकोच में आए कि लालाजी मांगिए, क्या मांगते हैं? लालाजी बोलते हैं तो बोले हमें आप अपनी शराब दे दीजिए, आप हमें शराब दे दीजिए। तो दामाद ने कहा, तो पिताजी ने तुरंत कि लालाजी दही, मतलब दही, बड़ा भाव, सब लोग बड़े भावुक हो गए उस समय ये। और तब उसकी माँ आई, बिटिया की माँ आई, तो बोले जब मांगे में दौजात का तो जंजीर अपनी उतार के पहना दी दामाद को। तो इस तरह से भाव, ऐसे नाटक थे मृतक भोज का था। तो स्वामी जी ने क्या किया, मैंने बताया कि जब ये नाटक चल रहा था तो वो एक कंबल ओढ़े हुए थे, तो वो कंबल स्वर्गीय डॉक्टर हरवंश सिंह जी को उड़ा दिया था रात में ही, रात के 12-1 बजे अपना कंबल उनको उड़ा दिया था। इतने खुश हुए थे वो सब मंचन देख करके। तो ये कपड़े की बात आपने कही ना कि वो गायों को उड़ा देते थे, अपना पहने गायों को डाल दिया, किसी गरीब को दे दिया। नए नए कंबल उनकी भेंट मिलते थे उनको, भेंट में वो कोई ठंड में है, ठंड में कोई व्यक्ति उसको भी डाल दिया। मतलब ये है कि ठीक भाई उस समय वो जमाना था ही कपड़े भी ढंग से लोगों के पास नहीं होते थे। और स्वामी जी के पास जो उन्हें कभी कीमत से था ही नहीं, कीमत ये कितना कीमती है उन्हें, तो ठीक है जो लगा जिसको आवश्यकता है उसको डाल दिया। ये उनकी हमेशा स्थिति रही स्वामी जी की। एक मुझे प्रसंग और ध्यान है कि क्योंकि उस समय हाई स्कूल में रहा हूँगा मैं, 80 की बात है। तो उनके जो आप तो वहाँ रहे ही हैं कुटिया पर, 4 दिसंबर को सारे भक्त पहुँचते थे, मतलब फल लेके सब लेके पहुँचते थे। स्वामी जी अपने बैठे हुए सुबह सुबह, तो 5 छुआ फल, तो सारे फल बांट देते थे। मतलब मुझे भी ध्यान है, मुझे भी सेब केला खूब ले बेटा, मतलब तो सभी को सब खत्म आते थे। दिल्ली में भी आते थे सब, काजू किस्मत, कोई पाव फल ले आया, कोई आधा किलो ले आया। हम शाम तक वो सारे बचते नहीं, जितना आया सब बांट देते। हाँ, ये भी मैं भी वहीं पर रख देता था जी। मैं नहीं किचन में रखता था, कोई सामान स्वामी जी का सब फला हुआ रहता था। आपको बता, ये भी सुनने में आता है कि स्वामी जी मांगने, जो भीख मांगने कहना चाहिए, एक तरह से मांगते बहुत थे संस्था के लिए। तो मुझे याद है कि घर परिवार में जो आप लोगों से विरासत में सुनने को मिला कि कानपुर की कहीं दंगल में, मुझे एक स्थान का नहीं याद है, तो बताया गया कि वहाँ दंगल में एक शंकर, नीली गट्टी कहलाती थी, शंकर पहलवान, वो मेरे बाबा थे। अच्छा। तो उनसे इसलिए कुश्ती हुई कि 3 पहलवानों को उन्होंने हरा दिया। जब 3 पहलवानों को हरा दिया तो दंगल ठोक दिया। ये गंगा यमुना के पार की लड़ाई होती थी, तो इन्होंने कहा दंगल हाँक दिया। तो ये स्वामी जी भी थे, तो स्वामी जी ने क्या किया, बाबा से हाथ मिला लिया, तो कान में कह रहे हैं कि ऐसा है कि अगर मैं तुम्हें चित्त कर दूंगा तो जो तुमने 3 कुश्तियाँ जीती हैं वो मुझे देनी पड़ेंगी। अच्छा। हाँ, 3 कुश्तियाँ। तो बोले मैं यहाँ हारूंगा नहीं स्वामी जी, मैं यहाँ हारूंगा नहीं, जैसा होगा वैसा होगा। और पैसे की बात में तो दोनों में बताते कुश्ती हुई, बाबा में, स्वामी जी हन में। और लास्ट में हुआ कि जब एक बार ड्रॉ करा दिया गया तो कहने लगे अब नहीं होगी, तो फिर बाबा ने कहा नहीं एक बार और होना चाहिए, और बाबा चित्त हो गए, स्वामी जी जीत गए। और जो शर्त रखी गई थी तीनों, वो पूरा पैसा इनको दिया गया। और उसका बताया गया कि इसलिए दिया गया क्योंकि कहीं भी पैसा आता था तो कहते थे एक एक ईंट एक एक शिक्षा संस्थान में लगेगा, कहीं भी जाता। तो फिर इसके बाद जब चुनाव में आते हैं तो वो मुझे याद है, आज मेरे चाचा हैं, मेरे फादर नहीं रहे, तो वो बताते हैं कि जब स्वामी जी वहाँ गांव में आते थे तो कहते थे शंकर पहलवानी तो बहुत हो गई, अब इस पहलवानी में मुझे जिताओ। तुमने वहाँ भी जिताया, इस पहलवानी में जिताएंगे तो हम विद्यालय और जो हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं, तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, तो ये शैक्षणिक संस्थाएँ और क्षेत्र का विकास होगा। तो इस तरह से जो वो अपने एक साथी हुआ करते थे उनको लेके जाते थे। और फिर ये जो आपके प्रथम दयाराम दादी जो सचिव रहे हैं यहाँ आपके संस्थान के, तो उसी दौरान चूँकि गए तो इनसे कहा गया, उनके जो बाबा थे परशुराम मुखिया,
तो बाबा ने कहा कि अरे तुम तो जमींदार हो, बाबा उस समय प्रधान थे, कि तुम जमींदार हो, मेरे पास कम ज़मीन है, तुम दान दो। तो यहाँ पर जो जहाँ से एक्सप्रेस भी निकला है वहाँ 5 एकड़ ज़मीन संस्थान को दान दी गई और उस पर कब्ज़ा एक रेकवार समाज का था। अभी विवादों, मुझे संज्ञान में नहीं था, अभी विवादों में आई एक्सप्रेस वे में, तब वो डॉक्यूमेंट्स निकाले गए तो पता चला संस्था के नाम थी। जब स्वामी जी के पास वो आए रोए कि महाराज हम तो भूखों मर जाएंगे स्वामी जी, और वो हमें दे दीजिए, हम बहुत पहले इन्होंने हमें दान में दे दी थी काम करने के लिए। तो पुनः स्वामी जी ने कहा कि तुम क्या दे सकते हो संस्थान के लिए, तो बता रहे हैं कि 3 बोरा जुंडी लाए थे वो, और 3 बोरा जुंडी के बदले 5 एकड़ ज़मीन पुनः उन्हीं के नाम स्वामी जी ने संस्थान से कर दी थी। तो यही है मानव त्याग। तो वैसे थे, आपको उन्होंने अपने बाल बच्चों का मुँह तक नहीं किया जी किया, एक बार निकल आए तो निकल आए, फिर कहाँ गए। आपको बताएं कि एक बार उनकी बच्ची आई थी, वो भी स्वामी जी से बीमार थे, उस समय अस्वस्थ हो गए थे, तो मवई में थी उनकी बच्ची जी, ये गलिया मवई है ना, मवई में उनकी बच्ची थी। आपको बताएं उनका लड़का भी था साथ में आया, तो उसको हम जानते नहीं थे। आपको बताएं तो बुढ़िया आई, नीचे बैठ गई, जामुन पा करके नीचे बैठ गई, काफ़ी देर बैठी रही, जब नीचे की तरफ कोई अगर वो कहाँ से आई, हमको भाई कहाँ से आए, बोले बेटा हम मवई से आए। हमको तो गए, बोले स्वामी जी से मिलना है का, बोले हाँ स्वामी जी का देखा है। हमको भागे आओ ऊपर, भागे आई तो कुल देर बैठी रही, स्वामी जी सो रहे थे उस समय, तो मैंने बैठाया, हमको भाई पानी पीने तो पी ले पानी। फिर जब बैठ गई वो, फिर उसने बताया, पूरी स्टोरी बताई स्वामी जी की कि हम स्वामी जी की बच्ची आए। अरे हमने सुना तो है बच्ची के बारे में कि एक बच्चा एक बच्ची थी। मेरे को भाई तुम्हारा स्वामी जी की बच्ची, अरे हमने फिर उनको चाय पी, नाश्ता करवाओ, लड़के को भी खाना के लिए कहा, हाँ खाना खाते हैं। तो हमने फिर कि स्वामी जी के अंदर गए कमरा में, भाई कहाँ तक बैठी रही। फिर हमने आपको बताया स्वामी जी को थोड़ी पलंग पर थोड़ी बैठ गए, सेवा के हिसाब से बैठ गए। तो स्वामी जी 5 मिनट बाद जगे। मैं तो स्वामी जी एक दरिया से भाई आई हैं, मिलना चाहती हैं, तो हमने बुलाया, स्वामी जी ने परौंठा लिया, और देखो स्वामी जी पहचान गए, पहचान भी गए स्वामी जी को। जब स्वामी जी पहचान गए, उस तरफ एक परौंठा लिया, थोड़ी दोनों आँखों से ऐसी आँखों से देखा, उन्होंने गल बच्ची को देखा, तो फिर परौंठा ले लिया। और चाहे भावुक हो गए, हाँ स्वामी जी भावुक बहुत जल्दी हो जाते थे, तुम्हारी कोई करुणा देख नहीं, दुख तकलीफ देख नहीं सकते थे। आपको बताएं कोई भी हो जाए, आपको बताएं, उन्होंने मुझे पता हमको चले गए थे, तुमको देखो उन्होंने बिटिया तरफ एक नज़र हीरो वाला वो भी बताए कि, और पहचान भी गए, और उनने कुछ शब्द नहीं किया, बस ऐसा हाथ कर दिया, बस इतनी मुलाकात उनकी बच्ची से हमने देखी है। आपको बताएं त्याग मूड की क्या बताया जाए। आपको बताएं कि हम घूमने के बाद आते थे स्वामी जी को, अब नई लोई डरी थी, अब जाने से तो कहाँ से एक आदमी आ गया, अब कोई दान में दे गया था लोई हमको, आज स्वामी जी की ये ठंडी का सीन ये उड़ा के ले जाएंगे, बढ़ जाइए रहेगा, इसमें गर्मी लगेगी, स्वामी ठंडक न लगेगी। हमने उड़ा दिया, अब जाने कहाँ से पंचा ओढ़े चलो आओ, और स्वामी जी के 5 तरह लगे बोलो, क्यों ठंडी नहीं लगती तुम्हें, कहाँ से यार, बोले खेतन से आ रहा लोकल का था, ठंडी नहीं लगती, लगा थी स्वामी जी बोल रहे पास का, कहाँ जा तो ये उन्हें तो धरी लोई, वो दे दी, बोले ले तुझे ठंडा न लगेगी, दे दी, हमारे पास आके जग के झोंके दो। अब फिर हमने लगाया, फिर अब कोई दान दाता हो तो उतनी जल्दी जल्दी कहाँ आ जाता, कोई दिया गया था। तो काले से बड़ी बाबू से प्रशासक से ना थे उस समय, उनसे कहा कि स्वामी जी को लोई दान में दे दी, और स्वामी जी को रोक तो सकती नहीं थी, आप क्यों दे रहे हैं, न थी उससे छीन सकती।